जय मसीह की जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, दोज आर द वॉचिंग, दोज आर द हियरिंग एंड दोज आर द कनेक्टिंग विथ अस। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अभी हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वर्ड ऑफ गॉड वी विल प्रे, देन वी विल कम फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड, बट दैट बिफोर दैट वी विल सिंग, देन आफ्टर दैट वी विल कम फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड। तो पहले हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर गाना गाएंगे, उसके बाद वचन में आएंगे। तो हम सभी मिलके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया। जितने भी यहाँ पे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं पिता, उन सबों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। Those are the Lord Father here connected with us, Lord Father. Lord Father, I'm giving in your hand those are brother, sister, Lord Father, watching to us. Because Lord Father, this word of God, let we touch it to their heart, Lord Father. पिता, ये जितने भी वचन आपने दिया है उनके हृदय को छुए पिता परमेश्वर, और प्रभु उनके जीवन में बदलावट आए पिता। थैंक यू फादर, लेट देयर हार्ट विल बी चेंज एंड दिस वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम एंड लेट दे विल बी change in life, Lord Father, and come to you, Lord Father. धन्यवाद पिता, आपके पास आए पिता, और जो भी हम परमेश्वर पिता आप ही की महिमा के लिए, हम परमेश्वर पिता आप ही के आशीष के लिए, हम बने रहने के लिए हमारे जीवन में आपके साथ हम शुरू करते हैं पिता। थैंक यू फादर, कनेक्टिंग विथ यू एंड वी स्टार्टिंग लॉर्ड फादर, बिकॉज ऑलवेज टू कनेक्ट विथ यू लॉर्ड फादर। थैंक यू सो मच यू हियर लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, आप इधर हो। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे साथ में बने हो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फादर, in the name of Jesus we pray, amen, amen, amen. धन्यवाद पिता। हमें तो बच्चे लोग गाना गाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वचन पे जाएंगे। The children will sing hymn, then after that we will come for a word of God. So आओ। जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ गाइए। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले
यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। हे खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु आमीन। जय मसीह की। चलिए हम वचन पे जाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि इतना सुंदर समय, सुंदर दिन हमें दिया है। और फिर से हमें मौका दिया है। परमेश्वर ने इस वचन को हम सब सुनेंगे, ताकि हम किस तरीक़ा से हमें वचन में चलना चाहिए। लाइव वीडियो के समय में कॉल ना करें, ताकि कॉल करने से कट होता है। तो जितने भी भाई बहन हैं हमें सुन रहे, देख रहे हैं, और हम वचन के ओर ध्यान देंगे। वचन में हमें क्या शिक्षा मिलता है, वचन में कैसे उठने का, हाउ वी शुड बी ग्रो अप इन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ वी शुड बी walk in word of God, we will learn and we will see the word of God how we are teaching us today. तो कैसे हमें वचन हमें सिखाते हैं उसको हम देखेंगे और हम सीखेंगे। ज्योति सिस्टर पढ़ेंगे और हम वचन की ओर ध्यान देते हैं। तो एक्सोडस का हम पढ़ेंगे। एक्सोडस का 32 से ज्योति सिस्टर रीड करेंगे। निर्गमन अध्याय का 32 का पहला वचन। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गढ़ा
तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख कि हारून ने उसके आगे 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 एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तो जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि जैसे मूसा एक्सोडस इसीलिए खोला गया ताकि हम जाने कि हम कहाँ पे किस जगह पे हम रुके हैं। तो मूसा जैसे पहाड़ पे जाता है, पहला ज्योति सिस्टर ने पढ़ दिया तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसको उदाहरण में बताती हूँ। जैसे मूसा जाता है तो उसको मूसा को आने में बहुत समय लग जाता है, तो वहाँ पे डिसाइड करता है, जो सोचता है वो लोग सोचता है कि मूसा जो पहाड़ पे गया वो आएंगे कि नहीं, क्या हुआ पता नहीं। तो हारून को बोलता है हमारे लिए एक जो मिस्र से हमें निकाला मूसा का तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए ऐसा जो देख के हम उसको आगे बढ़े वैसा हमारे लिए एक कुछ बनाओ बोलता है। तो यहाँ पे हारून ने वहाँ पे उनका सुन के और बना भी लेता है। जैसे वहाँ पे जितने भी सोने का जो इयरिंग होता है, गोल्ड जो कान में पहनता है, बाली अंगूठी, वो सारे निकाल के वो क्या हारून को दे देता है। फिर हारून को देने के बाद में वो आग में डालता है, फिर वो बछड़ा बन जाता है, जिसको कल्फ इंग्लिश में बोलता है। तो वो आज परमेश्वर का जो बच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर ने डायरेक्शन दिया, परमेश्वर ने निकाला, और इतना जल्दी हम लोग भूल जाते हैं कि हमें किस परिस्थिति से परमेश्वर ने निकाला। इजिप्ट से उन लोगों को निकाला था, इजरायली लोग को। आज हमें हर एक जगह से परिस्थिति से परमेश्वर निकालता है और हम भी कितना जल्दी भूल जाते हैं और अपने इच्छा मनमानी के अनुसार से चलते। तो ये एक उदाहरण थे कि जब अपने हम मनमानी करते हैं और हम अपना सुनते हैं, अपना हृदय का सुनते हैं, तो हम कभी कभी पाप में गिरते हैं और पाप ही हमें गलत रास्ता पे लेके जाता है। इसका सही जब मूसा जब नीचे आया, देखा कि ये लोग कितना जब मेरे जाने के बाद ये सब इन्होंने किया, और परमेश्वर भी उसको नीचे भेजता है, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं बोल के। तो what the today's word of God is teaching us, this Exodus chapter 32 and the verse 1 from the already Jyoti sister has read in. Today the word of God is telling us to how to we are walking and how to we are focusing. The same God who is removed it from the Egypt, the same God today with us, the same God forever he will with us. But where we are the running and where we are the searching and where we are going, our direction in we are failing and darkness and we are failing. How? The people has suggested that to Harun to tell it to the Musa has gone to the mountain but not came back. Still then what happened we don't know, but do something for us to what direction in we will go, that show something to which we will take that direction. See, own thought in the people has decided to go. See, our God is the heavenly Father who has removed it from the Egypt, from all the tired life, from all the bitterness life, from the God knows where we will go and God knows where we will right position He wants to put us, but we only going the all direction, the wrong direction. In some time how the Israeli has done like that. Brother and sister, today what the word of God is teaching, what if we go our thought, our direction is that will be take the mistake in our life. It will be get problem in our life. We will face the problem, many problem. If our thought in we will go then. But if we put the first to God and if we will ask, see, there is a leader, there is a pastor, there is a
there is after going Mosa mountains, the Aaron was the handling, but the Aaron was never thought at one time also ki I will listen that, or the I will ask to the God, or I will pray to the God. Never thought it. If sometime we are people are the forcing, then we are not praying to God and doing they are forcing way, then we are going in mistake. This the meaning of this clearly showing the how we are going in wrong type and wrong way in our thought. Our thought is making a more difficult and more in darkness. So brother and sister, today our heart, our mind is how we are asking to the God anything. We are really, if we asking to the God, then our whichever struggle we are facing, whichever that is the problem, that will be solved in God way, not our way. If we will not ask, you see, leader also, the pastor also, the Aaron was handling, but they're not asking to God what to do. They are saying like that. He didn't pray at that time. Brother and sister, somebody is forcing, somebody is taking to the wrong way, then we should be, before that, we should be asked 3 times to God, that is correct or not. If we are not asking, we are failing in darkness. Same thing in other chapters we will read. They has made the calf. Aaron was made the calf because of all the gold. He took it and he put it in the fire that came to the after calf. Brother and sister, and that worshiped the people, and they are fell it in all the goddess eye in sinful. Brother and sister, today what you thinking? We are in same way, then we should be turned to the God way. भाई और बहनों, यदि हम अगर वो अंधकार में है, जैसे अरुण ने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, प्रार्थना भी नहीं किया कि ये लोग मुझे फोर्स कर, मुझे बोल रहा है ये बनाने के लिए, मैं क्या करूं पिता, मुझसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रार्थना नहीं किया। जैसे आज हमें यदि कोई खुशी देता है, यदि कोई हमें बहकाता है, तो हम प्रार्थना नहीं करते, हम सोचते हैं गॉड की ओर से होगा, या तो हमें ये गॉड की ओर से मिला होगा। इस तरीक़े से हम चलते तो हम ज़रूर हम अंधेरे में गिरते हैं। कभी कभी क्योंकि वचन में बताए अच्छे लोग अंधेरे में गिर सकते कि ऐसे बताया है ताकि हमें सतर्क रहना है। तो भाई और बहनों, दोज आर द लिसनिंग नाइस पीपल आर द होली पीपल आर also will fail in darkness because of the word of God, New Testimony in saying, if we are not praying and if we are not asking to God, then brother and sister, we should be asked to God today. Without asking, we doing anything that is the wrong way, wrong decision, and we are going. So भाई और बहनों, आज हम नहीं पूछेंगे तो हम गलत सोचाई में, गलत तरीका से, गलत समझौता में हम गिरते हैं और जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करना है, 3-4 बार हमें पूछना है, क्या हमें सही कर रही हूँ परमेश्वर, क्या ये से आप सहमत हो या नहीं हो तो बता दो। उस चीज़ को हमको छोड़ देना है, हमें दुखी नहीं रहना है। हम ज़रूर दुख में आते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें हमारी गलती से हमें दुख मिलता है। on doing the wrong thing, that situation is paining us sometime, our mistake only. But the God saying, if we are obviously His way we are walking, then praying and listening, obeying His word, then we will, that much pain we will not get, which we are today doing the mistake. Brother and sister, क्या भाई बहनों, आज जो हम गलती कर रहे हैं वो परमेश्वर से अगर पूछे, प्रार्थना करें, तो हमें वो दर्द जो पीड़ा है वो परमेश्वर ने क्रूस में एक लौता पुत्र के द्वारा ले चुका है, यीशु मसीह के द्वारा। तो हम दूसरा देखेंगे, यही दूसरा पढ़ेंगे ज्योति सिस्टर। एक राजाओं का 12 अध्याय का 28 वचन। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए है इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुआ,
क्योंकि लोग उनमें से एक के सामने दंडवत करने के दान तक जाने लगे और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराया। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वर्ड ऑफ गॉड। जैसे अभी देखिए यहाँ पे भी सेम मिस्टेक यरोबम ने किया, द सेम मिस्टेक उसने रिप्लाईमेंट किया। उसको कैसे पता था कि जो मिस्र देश से निकालने वाला वो बछड़ा है, तो सेम डबल मिस्टेक उसने यरोबम ने किया। किसका? सोलोमन का पुत्र यरोबम ने किया। ब्रदर एंड सिस्टर, द सेम मिस्टेक कितने साल के बाद, दाऊद के बाद, देख मूसा ने कब का बता चुका है, मूसा ने कब का उसको क्लियरली कर चुका है, मूसा ने वहाँ पे साफ कर चुका है। द मोसेस इज ऑलरेडी क्लियरिटी हैज डन इट, नॉट टू डू, नॉट टू वर्शिप दिस ऑल, बट द सेम मिस्टेक द सोलोमन, David is son, Solomon is son. Solomon's son has the Jeroboam has done the same mistake. What mistake he was done? Again he was made there the calf, two calf, and the worship it, and the all wrong thought inputted to the Israeli peoples. Then they went away, but the God has anger with them. Brother and sister, if we will not ask to God, then we are really same mistake again we are doing. भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, जैसे सोलोमन का, जैसे दाऊद आने से पहले मूसा कितना साल पहले सब कुछ समझा चुका था, सब कुछ बता चुका था, सब कुछ कि हमें ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ को हमको किसी भी चीज़ का आकर बना के हमें नहीं मानना है। हमारे परमेश्वर जब हम पुकारते हैं, हमारे प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए, और जब पुकारोगे तुम्हारा वो सहायता करेगा और उसी के अनुसार से चलाएगा। तो हमें इस बातों पे विश्वास करके चलना था। लेकिन सेम मिस्टेक दाऊद का पुत्र सोलोमन का पुत्र जो वो यरोबम, वो सेम मिस्टेक यहाँ पे दोहराता है। उसने फिर बछड़ा दो बना के फिर उनको सारे इजरायली लोग को उसके आकर्षित करता है, उसमें ध्यान लगाने को और उसमें ही चलने को बोलता है। तो सेम मिस्टेक उसने दोहराया। क्यों? उसको 5 पुस्तक उसने नहीं पढ़ा था, सब मालूम होता है, लेकिन हम अपनी इच्छा करते हैं तो हमें दुख और तकलीफ हमारे ओर से मिलते हैं, गॉड के ओर से नहीं मिलते हैं। कभी कभी हमारा मिस्टेक ही हमें दुख और तकलीफ में लेके जाता है। समटाइम आवर मिस्टेक only taking the wrong way and the pain way, because sometimes God has not punished us, sometimes we taking the punish for ourselves, because we are not asking to God. We are on thought in on really we are on the thought in we are walking and on way we are walking. So we should be not to do that. We should be asked to God. What he don't know the 5 the books of that, the Moses' books. Moses has what written? Moses has already spoken about that thing, not to do the same things, same mistake. He knows, but he's done all the badness things. They make it the calf over there and 2 calf and they worship it, and the whole Israelis focus it in that, and they are in sins, and the God has really anger with them. Brother and sister, if we are doing own way, our heart we are listening, not God way, not hearing the voice, then we are wrong today. Brother and sister, we should be hear the God is voice and ask every time. Even I'm afraid, I'm fearing the God, but sometimes I'm doing mistake, but I'm more fearing. Why? Because I'm doing the mistake. I know the God properly. Sometimes like that happen at the there's the people the really deeply the holy, but sometimes they are going in darkness. But I fear the God, but sometimes we doing the mistake, same mistake again. Brother and sister, we should be keep our self, our eye, our heart to the holiness and our thought, and we should be asked to the God. And brother and sister, today if we will not ask, we are in darkness still. So our God is a forgiveness God.
we should be asked and tell to forgive us and he will forgive ब्रदर एंड सिस्टर। भाई और बहनों, हमें उनको प्रार्थना करना है और प्रार्थना के द्वारा हमें माफ़ी मांगना है। हमारा पिता वो पिता है जो हमें माफ़ी देता है, हमें क्षमा करता है और दोबारा हमको गलती नहीं करना है। कभी कभी सच में पवित्र लोग भी पवित्रता में चलते चलते गिर जाते हैं और गिरने के बाद फिर से उठते, फिर से वही गलती करते हैं, वही गलती में फिर से तकलीफ़ होता है, प्रॉब्लम्स होता है। ब्रदर, भाई और बहनों, हमें वो गलती फिर से नहीं करना है। हमें माफ़ी मांगना है परमेश्वर से ताकि हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के हो। जब यीशु आए तो हमें उनके साथ लेके जाए, इसीलिए हमें तैयार रहना है। तो हम नए नियम में से रीड करेंगे और देखेंगे ज्योति सिस्टर नए नियम में से कुलुस्सी अध्याय का 3 वचन कहता है, 5 का अध्याय, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पे न्यू टेस्टिमनी में बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। द न्यू टेस्टिमनी इन ऑलरेडी एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। जो उन अंगों को मार डालो बोला है, जो हमें मूर्ति पूजा के बराबर है बोला है। अभी हमें किन अंगों को मार डालना है? जो बुरी काम, जो लालसाहत। देखिए, वो यरोबम ने भी उसको क्या ज़रूरत था अपने मन का बात सुनने का, अपनी इच्छा करने का। उसने हारून को भी अपना उन लोगों का बात सुनने का या तो अपना इच्छा करने का क्या ज़रूरत था? यदि हम उन अंगों को नहीं मारते हैं, यदि परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, यदि हम उनको परमेश्वर में नहीं रखते, तो हम फिर सेम जो पहले जो हम गलती किया वही गलती फिर दोहराते जाते हमारे जीवन में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें बार बार वो गलती को नहीं दोहराना है। अगेन एंड अगेन, नॉट टू डू द सेम मिस्टेक। द कॉलेशियन चैप्टर्स already very clearly saying there. There is given the clarity in very nicely. There is the brother and sister. There's a whichever we are loving, whichever we are going in our thought, which we are God, then more important we are thinking we are really, that is called idol worship. That is called idol things. Brother and sister, today not to do own way, own thinking in, but our thinking, our hopes, our everything's to first place to God, to we will keep in our heart. Then that really we will ask to the God anything and any whatever, that God will make you to the right direction in. Brother and sister, what today doing our life in own way and we are going, then we should be changed that. We should be asked to God. Only our God will make you to the free way. Only our God will really set you free from His word. भाई और बहनों, वचन के द्वारा ही हमें स्वतंत्रता मिलेगा और वचन ही हमें सुरक्षित रखता है। वचन ही हमें संभालता है। जब हम वचन को लेके चलते हैं, वचन कहता है उस अनुसार से हमें देख के चलना है ताकि हमें पाप में नहीं पड़ना है। ब्रदर एंड सिस्टर, तो अभी ज्योति सिस्टर दूसरा चैप्टर्स भी पढ़ेगा। देखिए, यूहन्ना का पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे किसका बात कर रही हूँ वो ध्यान से हमें जानना है। यीशु मसीह का बात कर रही हूँ। जब हम परमेश्वर के ओर फिरते, यीशु मसीह भी जॉन 3:16 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, आमीन। देखिए, परमेश्वर मूसा के टाइम में था, जो परमेश्वर दाऊद का टाइम में था, जो परमेश्वर यीशु को भेजा, वही परमेश्वर बोलता है कि जो कोई अगर यीशु मसीह को
जैसे कि अपना उद्धारकर्ता और क्षमा करने वाला परमेश्वर मानेगा और प्रार्थना करेगा, उसी के अनुसार से चलेगा। यीशु मसीह को पहला हम अपना आत्मा और हृदय में हमें हमारे जीवन में हम लेंगे और हम क्षमा मांगेंगे। यीशु के द्वारा ही हमें क्षमा मिलता है। यीशु के द्वारा ही पहला कि स्वर्ग का कि यीशु ही है, स्वर्ग का चाबी ही यीशु है। हमें दरबार पे घुसने से पहले यीशु ही हमें लेके जाएंगे। मतलब बोलने का अर्थ है कि यीशु ही हमारा जीवन का मार्ग, सत्य, सब कुछ है। तो हमें पहला स्थान परमेश्वर द्वारा आज यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिया है। यीशु मसीह ही हमारा जीवन को संभालता है, हमें पापों से मुक्त करता है, हमें पापों से उद्धार करता है। तो आज यीशु को ही हमें पहला स्थान देना चाहिए। वहाँ पे पुराना नियम में साफ साफ बताया गया है, पिता, सबसे पहले पिता, पुत्र, फिर पवित्र आत्मा। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हम अगर आज है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पाप का उद्धार जो अभी कोई मेमने के कोई बछड़ा के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा हुआ। तो यीशु को ही हम पहला स्थान देंगे। और आज हम हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हम यीशु के नाम से मांगते हैं कि ये चीज़ कंप्लीटली आपकी इच्छा अनुसार पूरा हो, तो होता है। तो आज हम यीशु को हमारे जीवन में रखेंगे तो हमारे सारे जो हम चल रहे टेढ़े या कुछ भी हम बुराई में, वो सही हमारे यीशु ही हमें पापों से क्षमा देंगे। तो आज हमें जानना है भाई और बहनों, दोज आर द हियर लिसनिंग, द जीसस ओनली द वे, Jesus only the true, Jesus only the light. If we pray, if we ask to the Father, we pray in Jesus' mighty name, that will be in your way, that will be done. That will be really, it will be complete. If we are doing that same thing, and if we are walking in word of God, if we are hearing the word of God, and the day by day cleaning our heart to word of God, really Jesus is speaking us, really Jesus will pick us to his way if we are asking for the forgiveness, because the way, because the Jesus only the way, he only the door, he only the key. There is the many there's a see here the make it the cults and the idol worship they are done, but the way the God is showing only I am the same God, the same date whom in the John 3:16 in the Jesus Christ. आज परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा। तो यीशु मसीह आज हमारे जीवन में है और यीशु मसीह ही आज हमें पापों से उद्धार देगा। और कोई ना हमें मूर्ति उधार देगा, कोई ना हमें बछड़ा उधार देगा, जो उन लोग बछड़ा को मान रहे थे। कोई हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। तो इसीलिए हमको ध्यान देना है, हमारा पाप का क्षमा यीशु के लहू के द्वारा मिलता है और यीशु के लहू के द्वारा ही हमें पाप का क्षमा मिलेगा। तो हम यीशु के पास आते तो हमें वो जीवन देता है, यीशु के पास आते तो हम वो सारे चीज़ को कंट्रोल करता है। तो यीशु से ही हमें प्रार्थना करना है। भाई और बहनों, यहाँ पे लूका में भी लिखा गया है 4:8 में कि वो दुष्ट उसके पास आता है तो वो वहाँ पे बताता है, यीशु क्या बताता है, ज्योति से थोड़ा पढ़ो। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। बोलता है लूका में भी लिखा 4:8 में कि सिर्फ प्रभु उसी का प्रणाम कर। ऐसा लिखा है किसका? परमेश्वर पिता यीशु मसीह का। और उसी के द्वारा हमारा जीवन चलता है, उसी के द्वारा हमारे ये आकाश और पृथ्वी को सृजनहार हुआ है, उसी के द्वारा ही आज यीशु के द्वारा ही हमें सृजनहार मिला है। ओनली द फादर सन एंड होली स्पिरिट दैट इज द गॉड हैज मेड इट, दिस वर्ल्ड हैज क्रिएटेड। Because why this earth, this heaven and earth we sing, that is only one God has created. There is no other God. There is no other calf to worship. There is no other cow to worship. Only one God. They are only animals. They are only idol. They are only mud.
they cannot save us, our life, or they're not free from our sins. They didn't do only because the only one God is there to make us to free. Only one God who is in the heaven, who is whenever we call and He was listening, answering us. Really, brother and sister, what you thinking today? आज हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों का क्षमा मिलता है। यीशु मसीह हमें पुकारता है। यीशु मसीह हमें रात दिन हमें देखता है ताकि हम उसके पास आए। यीशु मसीह ही के द्वारा आज हमें छुटकारा मिला है पापों का। तो अभी हम अपना मनमानी क्यों करें? ये सारे वचन पढ़ने का मतलब क्या है? हम अपना मनमानी ना करें और हमारे जीवन में यीशु को पहला स्थान दे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। Only the God to first place to keep in our heart, to give in our heart, not to any other. The all the things we are worldly things in not to focus, and worldly things in not to go, because worldly things will take you to the wrong direction, and worldly things will never free from our sins, because we are idol will not free from our sins. The old calf and that calf will also not for our sins to take, because that all the mud and idol. But the only one God who is heaven and earth created, human being created, that God in the heaven, He will make you free. He will make you with His Son who has sent it. John 3:16. That is why we has read, and because the Father has loved this world and He sent it to the Son Jesus Christ. And if we are focusing, if we are walking in His way, and people will not get punished. The people will not get perished. Only His way. Brother and sister, what you thinking today? Turn to the heart to God way. भाई और बहनों, क्या सोच रहे? क्यों हम परमेश्वर के ओर फिरे और सच में जगत से इतना प्रेम किया कि एकलौता पुत्र परमेश्वर ने दिया। वही परमेश्वर जो कल था, आज है और आने वाला युग न युग रहेगा। तो आज वही परमेश्वर आज हमें छुटकारा दिया, वही परमेश्वर हमें बचाया, वही परमेश्वर एकलौता पुत्र को दिया ताकि हम जो कोई उस पर विश्वास करे, जो लगाया है, यानी सब कोई नहीं होता है विश्वास में, इसलिए जो लगाया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो आज हम क्या अनंत काल का जीवन पाने के लिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए हमारा आत्मा को हमारी इच्छा जैसा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा जैसा हम तैयार करें। तो हम सभी तैयार करें। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं, आज का वचन को यहीं तक रखते हैं। Let's we will pray together, everyone's. Hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता आज का दिन समय के लिए, इस जो सुंदर समय जो आपने दिया। थैंक यू फॉर द लॉर्ड फादर दिस ब्यूटीफुल द टाइम यू हैज गिवन फॉर अस, एंड वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड फादर। वी प्रे लॉर्ड फादर, दोज आर द वॉचर, दोज ब्रदर सिस्टर हैज कनेक्टेड लॉर्ड फादर, let the fulfilled with your word Lord Father, they will turn to your way, and Lord Father, whatever mistake we done in this day, forgive us, Lord, again same mistake. We will not go and not focus in that way, Lord Father. Help us, Lord Father. Your way make it us, Lord Father. धन्यवाद करते खुदामन परमेश्वर की जो भी हमें गलती इन दिनों में हमने पाप किया, भूल किया, अपराध किया, उस सारे चीज़ों से हम परमेश्वर उस चीज़ों में ना चले, उस चीज़ों से बचे और परमेश्वर आपकी ओर फिरे। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, आपने हमें बनाया है, जब तक इस पृथ्वी में है आप ही की महिमा देते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप ही को महिमा देते रहे पिता। और जितने भी रोगी बीमारी है, भाई बहन, या तो किडनी का प्रॉब्लम है या तो कुछ भी है परमेश्वर, उनके बॉडी में पेन है, हाथ में पेन है, शरीर में, तो वो जितने भी दर्द पीड़ा यीशु के लहू के द्वारा वो चली जाए उनके शरीर से। जितने भी व्यभिचार का आत्मा, गंदी आत्मा और जो बुरी आत्मा और परमेश्वर पिता सताने वाले आत्मा
आत्मा घरों को, फैमिली को, वो सारे आत्मा, बुरी आत्मा यीशु के नाम से चली जाए उनके घरों से। हाँ, सुसाइड का आत्मा, जो मरने का आत्मा, जो भी उनको लेता है, वो सारे गंदे आत्मा यीशु के नाम से चली जाए उनके जीवन से। हाँ परमेश्वर, थैंक यू फादर, वी प्रे द सोसाइटी स्पिरिट, द डर्टीनेस स्पिरिट, the family angry spirit, that all the spirit delivered themselves in the name of Jesus. Hallelujah. Let their heart and mind will be turned to the your way, Father. धन्यवाद करते हैं, thank you Father, in the name of Jesus we pray, Lord Father, let the free in Jesus mighty name. Hallelujah. पिता हम धन्यवाद करते जितने भी भाई बहन का घर में प्रभु जो भी परमेश्वर पिता जरूरत है काम का, जॉब का, और परमेश्वर उन्हें मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते, थैंक यू फादर, दोज आर द नीड ऑफ द जॉब एंड द लॉर्ड फादर बिजनेस, व्हाटएवर दे वांटेड लॉर्ड फादर, लेट द योर वे इट विल बी कंप्लीट इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, इस जितने भी मंत्री है, जितने भी परमेश्वर पिता गवर्नमेंट जो चला रहे प्रभु, उनको भी मैं आपके हाथ में सौंपती ताकि वो भी आपके डर भय में चले। थैंक यू फादर, वी give this government to your hand, Lord Father, and Lord Father, let they will be walk in your way, Lord Father, and their thought and thinking will be go to the your way in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते जितने भी हॉस्पिटल से लेके डॉक्टर्स, जितने भी परमेश्वर फेसन के आजू बाजू में जो भी काम करते, उन्हें भी आपके लहू से कवर करते। थैंक यू फादर, वी कवर द लॉर्ड फादर, those are the working in the hospital or the doctor or the patient, they all the same by the blood of Jesus in the name of Jesus. Hallelujah. Let with the your way, however we live in this earth, we will worship and we will praise you your name. Hallelujah. धन्यवाद करते, थैंक यू फादर, जितने दिन हम रहेंगे आपकी स्तुति और महिमा करेंगे पिता। सारे संसार को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। जितने भी भाई बहन को पिता बच्ची का जरूरत है, जो बच्चे माँ बनने के लिए प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करना पिता, उन्हें भी आप खुशी और आशीष देना पिता, क्योंकि गर्व खोलने वाला परमेश्वर आप हो पिता। जैसे हन्ना का गर्व खोला वैसे उन्हें भी खोल दीजिए पिता। हालेलुया, थैंक यू, वी बिलीव द यू हैज ओपनड द हन्ना's womb, Lord Father, and we believe, Lord Father, they will consume, they will, Lord Father, receive the child, Lord Father, they will be, Lord Father, your way, and they will, Lord Father, your way in the name of Jesus. Thank you Father, we pray, Lord Father, those one babies, those one, Lord Father, here, Lord Father, mother are asking for the baby, let your will be, Lord Father, that your will be, it will be done in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते जितने भी पढ़ाई लिखे उन सबों को आपके हाथ में सौंपते, जिसका भी बिजनेस में पिता पैसा डाल उसमें आपकी इच्छा अनुसार से पूरा हो। थैंक यू फादर, दोज आर द पुट द मनी इन द बिजनेस, लेट बी द योर वे टू इट विल बी कंप्लीट इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू फादर। हालेलुया, जितने भी किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, द शुगर और के जितने भी क्या कुछ भी बीमारी, उनके शरीर से चंगाई मिले यीशु के नाम से, और प्रभु वो जाने की सच्चा परमेश्वर आप हो। थैंक यू फादर, diabetes holding and the Lord sugar and Lord Father, whatever sickness in their body, in the name of Jesus we pray, the blood we putting in their cell, in the name of Jesus, let they will get healed in the name of Jesus. Thank you Father. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक इच्छा और आशा को आपके हाथ में रखते हैं पिता, और जो भी हमारे हर एक घटी कमी को आप जानते हो, आपकी इच्छा अनुसार पूरा करते हो पिता। थैंक यू। जितने भी परमेश्वर पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए परमेश्वर पिता जो भी जोड़ी ढूंढ रहे वो आपकी इच्छा अनुसार पूरा हो। थैंक यू फादर, वी प्रे फॉर द लाइफ पार्टनर, दोज आर द आस्किंग लॉर्ड फादर, लेट इट विल बी कंप्लीट इन योर वे लॉर्ड फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, सारे इच्छा और आशा आपके हाथ में सौंपते, उद्धार करता परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम मांगते। थैंक यू फॉर लॉर्ड फादर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर लॉर्ड फादर वी गिविंग इन एवरीथिंग इन योर हैंड लॉर्ड फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन। थैंक यू जीसस माइटी नेम, आमेन। जय मसीह की।